अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमने आपको क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क और हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना, फॉन्ट वर्क के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम आपको इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ही बताएंगे हेडर क्या है, फुटर क्या है, एंड नोट क्या है, फुट नोट क्या है और एनवेलप इसमें हम कैसे बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम विषय सूची कहते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे राइटर ओपन है। यहाँ पे अगर हम इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें, पिछली क्लास में हमने आपको सेक्शन, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फ्रेम, फॉन्ट वर्क, कैप्शन, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तक हमने बता दिया था। और आज की क्लास में आप फुट नोट और एंड नोट के बारे में जानोगे। फुट नोट क्या है, एंड नोट क्या है। तो इसमें अगर हम आपको बताएं, आपने देखा होगा कुछ बुक वगैरह होती है कभी कभी, तो उस बुक में क्या होता है, चलो पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। तो बुक में क्या होता है कि बीच बीच में क्या होता है, कोई कोई वर्ड होता है, ठीक है, और उस वर्ड में ऊपर ऐसे स्टार लगा होता है या वन लिखा होता है। ऐसा आपने देखा होगा कि बीच में जो वर्ड है यहाँ पे वन लिखा है, फिर अगर कोई दूसरा शब्द है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू लिखा होगा, इसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है, या डबल स्टार हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टार लगा था तो यहाँ पे डबल स्टार हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे ए लिखा था तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा होगा। होता क्या है, फिर इसके बारे में जैसे यहाँ पे वन है, ठीक है, और यहाँ पे टू है, तो इसी पेज में अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे जो है वन करके उसके बारे में लिखा होता है, फिर टू करके यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। आपने देखा है कुछ बुक वगैरह में, आपने ऐसे देखा होगा। तो ये एंड नोट और फुट नोट क्या है, ये जो उसी पेज में, जैसे मान लीजिए वहां पे वन लिखा है और इसी पेज में वन करके वहां पे नीचे दिया गया है, तो इसको हम फुट नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट नोट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे वन लिखा है, फिर टू लिखा है, फिर थ्री लिखा है, फिर फोर लिखा है, ऐसे आपने 4-5 पेज लिखा है और चारों 5 पेज में ऐसे आपने लगाते चले गए, और लास्ट पेज वाला जो आपका 5 के बाद छठा पेज है, उस पर अगर आप दिखाना चाहते हो कि उसी पेज में नीचे ना दिखा के सबसे अंतिम वाले पेज पे उसके बारे में बताना चाहते हो, तो वहां पे हम एंड नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंड नोट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे चलिए हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे एंड नोट, फुट नोट लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फुट नोट लगा के दिखाएंगे आपको। हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और मान लीजिए इसके बारे में हमको कुछ बताना है, तो बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कैसे कॉपी कर लेते हैं। हम लिखेंगे नहीं, ऐसे हमने कॉपी कर लिया। हम मान लो इस शब्द को लेते हैं, अब इस पे हमको लगाना है फुट नोट। क्या लगाना है? फुट नोट। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद फुट नोट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फुट नोट लगाना है कि एंड नोट आपको लगाना है। तो मान लो आपको फुट नोट लगाना है, मतलब हम चाहते हैं इसी पेज में नीचे हमको बताना है। तो फुट नोट पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वन आ जाता है, और यहाँ पे उसके बारे में जो आपको बताना हो, जो आपको लिखना हो, वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अब अगर हम ऊपर जाएं तो हम ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे वन लिखकर आ गया है। क्या लिखकर आ गया है? वन। मतलब इसके बारे में वहां नंबर 1 पे बताया गया है। इसी तरह कोई और वर्ड है, तो चलिए हम वहां पे इसके बारे में कुछ लिखना होगा, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसी को जरूरी नहीं कि आप यही कॉपी करें, आप कुछ भी जो मतलब सही चीज आपको लिखना है। अगर आपने इस शब्द को यहाँ पे फुटनोट किया है तो इसके बारे में आपको वहां पे बताना होता है। ये तो हम वैसे आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो पार्टिकुलर हम ले लेते हैं। ठीक, अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ फुट नोट, एंड नोट पे जाएंगे, फुट नोट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टू आ गया। क्या आ गया? टू आ गया, और यहाँ पे हमने इसके बारे में बता दिया। अब हम ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टू आ गया। तो ऐसे जितने भी आप लगाते जाओगे उतना यहाँ पे नंबरिंग आता जाएगा, उसके बारे में आप बता सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक, और इसके बारे में हम फुट नोट के बजाय एंड नोट देना चाहते हैं। मतलब इस पेज के बजाय हम अंतिम पेज में, अब अंतिम पेज चाहे दूसरा ही हो और चाहे 10वां हो, जो भी हो अंतिम पेज, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही पेज लिखे हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट पे और जाएंगे यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पहले पेज को छोड़कर यहाँ अंतिम पेज जो भी है उस पे आ गया है। इसके बारे में अब हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम पुनः ऊपर जाते हैं। मान लो कोई और वर्ड है, ठीक, इसके बारे में कुछ बताना हुआ, तो पहले तो हम एक कॉपी कर लें एक लाइन,
मान लो इसके बारे में बताना हुआ, हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे, इन नोट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे नंबर 2 आ गया है, ठीक। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे जो भी है, तो ये चीज यहां पे आ गया है। तो जो फुट नोट है वो उसी पेज में नीचे लगता है, जबकि जो एंड नोट है वो अंतिम पेज, जो भी आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिखें उसके सबसे लास्ट वाले पेज पे वो लगेगा। समझ में आया? अब हम पुनः जो है इंसर्ट पे जाते हैं, फुट नोट पे जाते हैं, और यहां पे क्लिक करते हैं, ठीक। तो नंबरिंग के लिए यहां पे आप पूछ रहा है कि नंबरिंग में आप क्या चाहते हैं। आप नंबरिंग में यहां पे करेक्टर कोई लिखना चाहें, ABCD, ठीक है, जो भी आप लेना चाहें यहां से आप ले सकते हैं। आप 1 2 3 चाहते हो, ABC चाहते हो, ठीक है, रोमन में चाहते हो, जो भी आप लेना चाहें वो यहां पे ले सकते हैं। इसी तरह यहां पे आप एंड नोट के लिए भी जो चूज करना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो ऑप्शन इसमें है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आपने बुक देखा होगा, ठीक। तो बुक में आपने देखा होगा विषय सूची होती है, कौन सी हेडिंग किस पेज पर मिलेगी, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। तो वैसा जो है अगर आप चाहते हो कि हम मान लीजिए एक नोट्स बना रहे हैं, आप कंप्यूटर में अपना नोट जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको लिख रहे हो, तो आप चाहते हो कि हम भी विषय सूची बनाएं, ऊपर ही देखकर अगले को पता चल जाए कि ये वाली हेडिंग किस नंबर पेज पर मिलेगी। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है इसको हम बाद में अपना मैनुअली नहीं लिखते कि जो है ये हेडिंग जो है 10 नंबर पेज पे है, तो चलिए हम ऊपर यहाँ पे लिख दें कि ये 10 नंबर पेज पर है। वहां पे होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी हेडिंग है, ठीक। अभी हम इसको मान लेते हैं हेडिंग है, फिर हम यहां से इंटर करते हैं और यहां पे हम इस शब्द को मान लेते हैं हेडिंग है, वॉच को हम मान लेते हैं हेडिंग है, ठीक। फिर हम यहां से इंटर कर देते हैं, अच्छा ये जो है ये मान लेते हैं हेडिंग है, ठीक। तो आप लोग हेडिंग बनाने के लिए क्या करते हो, आप लोग ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, बोल्ड कर देते हो और यहां से कलर कर देते हो, तो आप कहते हो हेडिंग हो गया, यही तो कहते हो कि ये हेडिंग हो गया। लेकिन हमारा कंप्यूटर इसको हेडिंग नहीं मानेगा, हमारा कंप्यूटर इसको हेडिंग नहीं मानेगा। तो कंप्यूटर हेडिंग कैसे मानेगा, यहां पे अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो यहां पे मिलेगा हमको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक। तो यहां से हम इसको हेडिंग अप्लाई करेंगे, यहां से हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, अब ये हेडिंग हुआ है, ठीक। ऐसे इसको भी आप हेडिंग 1 चाहते हो, देखो जब इस हेडिंग के अंदर आप कोई चीज हेडिंग बनाते हो पढ़ाते हो तो वो हेडिंग 2 हो जाएगा, वो क्या होगा, हेडिंग 2 हो जाएगा। तो ये हेडिंग 1 है, चलो हम इसको हेडिंग 2 कर देते हैं, तो हेडिंग 2 जो है हेडिंग 1 से छोटा रहेगा थोड़ा सा। अब इसको हम चलिए सेलेक्ट करते हैं और इसको हम हेडिंग 1 कर देते हैं। अच्छा यहां से भी हम कर सकते हैं, या स्टाइल में जाएं तो यहां भी हेडिंग मिल जाएगा, और इसके शॉर्टकट की भी है Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 3, ठीक। आपको हेडिंग 1 करना है, Ctrl 1 दबा दो तो भी हेडिंग 1 हो जाएगा। इसको हमने लिया, इसको भी हम यहां स्टाइल पे गए और हेडिंग 1 कर दिए। इसी तरह हम और सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम हेडिंग 1 वो है तो चलो इसको हेडिंग 2 कर देंगे। हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग होगा तो वो आप वैसे हेडिंग 3 भी कर सकते हैं, इसको हम हेडिंग 1 कर देंगे। तो इस तरह से आपको हेडिंग बनाना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये नहीं कि आपने टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, थोड़ा सा आपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया तो वो हेडिंग हो गया, वो हेडिंग नहीं माना जाएगा। हेडिंग में करने के लिए आपको हेडिंग स्टाइल देना होगा। अब हमको इसका विषय सूची बनाना है, क्या बनाना है, विषय सूची बनाना है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले हमने H के आगे क्लिक किया है और इसको हम एंटर करते हैं, ये लाइन हमारी नीचे आती है, हम पुनः ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब ऊपर एक लाइन हमारा खाली हो गया, यहां पे हम विषय सूची बनाना चाहते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, यहां टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और इसी पे हम क्लिक कर देंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पे अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आप इसको आप अपने विषय का जो भी वो है, बुक का नाम है जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस यहाँ पे लिख सकते हो, लिब्रे ऑफिस राइटर लिख सकते हो, जो भी है। हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे यही रखेंगे, ठीक। अब
हमको करना क्या है, कुछ करना नहीं इसमें ज़्यादा, बस हमको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना। देखो यहाँ पे दिखा रहा टेबल ऑफ कंटेंट, ऐसे तो होता है विषय सूची, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। यहाँ पे हमको तो ये नहीं बताना पड़ा कि ये जो हेडिंग है किस पेज पर है, ऑटोमेटिक वो ले लेता है। आपकी हेडिंग जिस नंबर पेज पर होगी वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। बात समझ में आया? अब अगर किसी को कहीं पे जाना हो, मान लो उसको जो है आउटलाइन पढ़ना हुआ, तो जैसे बुक में तो ऐसा है नहीं कि ऐसे हम कोई चीज क्लिक करें और वो पेज खुल जाए, वहां तो हमको पेज पलटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो बता रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली हम आउटलाइन पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। बनाने के लिए आपको पहले हेडिंग स्टाइल यहाँ पे देना होगा। अब हमने ऐसे ही बना लिया, आप सही सही जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको हेडिंग, जो हेडिंग है हेडिंग में करिएगा, वैसे टेक्स्ट आप वैसे लिख दीजिएगा नॉर्मली। अब हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है पेज नंबर का। क्या है? पेज नंबर का। तो पेज नंबर पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज नंबर आ गया, जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं पे पेज नंबर आ जाएगा। अभी आपको पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक? मतलब हमको क्या देखना है, हमको नंबर देखना है, लेकिन यहाँ पे फील्ड नेम दिखा रहा है। तो हमको फील्ड नेम अगर हटाना है, यहाँ व्यू में जाएंगे और फील्ड नेम पे क्लिक कर देंगे तो वहां पे फील्ड नेम हटके 1 दिखाने लगा, मतलब ये आपका पेज नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पे एंटर कर दें या कंट्रोल एंटर करते हैं, पेज ब्रेक हो जाएगा, अगले पेज पर पहुंच गए। और यहाँ पे अगर हमको पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो ये हमारा कौन सा नंबर है? 2 नंबर है ना पेज। ऑटोमेटिक अगर हम इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पेज नंबर पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक 2 यहाँ पे आ जाता है। समझ में आया? इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है फील्ड का। तो फील्ड हमने आपको पिछले क्लास में ही जब हम व्यू बढ़ा रहे थे तभी हमने फील्ड इंसर्ट करके दिखाया था, और वहां पे हमने डेट एक मैनुअली लिखा था और एक हमने इंसर्ट भी कराया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड पे जाते हैं। अब मान लीजिए आपको टाइम का जो है फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे टाइम पे क्लिक करोगे, जो भी टाइम है वो आ जाएगा। इसी तरह से आपको डेट का फील्ड इंसर्ट कराना है। इसके आगे हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ फील्ड पे जाएंगे, डेट पे क्लिक करेंगे तो डेट का फील्ड जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर क्या होता है? देखो पेज में आपके ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका फुटर है। फुटर मतलब पेज में नीचे और हेडर मतलब पेज में ऊपर। अगर आप चाहते हो कि हर एक पेज में ऑटोमेटिक यहाँ पे विद्या क्वेश्चन बैंक लिख कर आ जाए, आपने देखा होगा विद्या क्वेश्चन बैंक या ज्ञानोदय जो भी है हर एक पन्ने पर लिखा होता है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो हर एक पन्ने पर लिखा नहीं जाता, उसको हेडर में या फुटर में लिख दिया जाएगा। अगर आप नीचे दिखाना चाहते हो तो फुटर में, अगर आप ऊपर दिखाना चाहते हो तो हेडर में। तो हम चलते हैं इस पेज में ऊपर वाले में, ठीक। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ऊपर ये जो हिस्सा दिख रहा है यही आपका हेडर है, ठीक, और नीचे हमारा फुटर होता है। तो हम चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद हम हेडर पे जाएंगे। यहां पे हम हेडर पे जाके डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ऐसे आ जाता है, क्लिक हो जाता है, ठीक। यहां पे देखिए स्पेस दिखा रहा है, मतलब इतना स्पेस जो है आपका हेडर का है। अच्छा, आप चाहते हो कि ये हेडर के लिए ऊपर ज्यादा जगह छूट रहा है, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहां पे आना है और जब आपका एरो ये डबल एरो में हो जाए तो माउस का बटन दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दीजिएगा, ठीक। तो जब आप ऊपर खिसकाएंगे तो अब यहां पे आ जाता है। अब मान लीजिए आपको यहां पे लिखना है या बीच में लिखना है, तो बीच में लिखना है तो आप कंट्रोल ई दबा सकते हो, आपका कर्सर सेंटर में जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर में हो जाएगा। अब यहां पे हम लिख देते हैं अवध। तो ये जो अवध हम लिख रहे हैं हर एक पेज पर ऑटोमेटिक आएगा, जितने पेज हम लिखते जाएंगे हर एक पेज पर ऑटोमेटिक आता जाएगा। जैसे अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यहां पे देखिए ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम यहां पे कंट्रोल प्लस इंटर कर दें, क्या कर दें, कंट्रोल प्लस इंटर कर दें तो ऑटोमेटिक तीसरे पेज पे भी आ जाता है। तो हेडर जो है, जो हम हेडर लगाते हैं वो हर एक पेज पर ऑटोमेटिक शो करता है। ऐसे ही अगर हम फुटर लगा दें तो हम इस समय 3 नंबर पेज पे हैं। अगर आप यहां पे देखें 3 पेज 3 ऑफ 3 दिख रहा है। हम यहां चलते हैं इंसर्ट पे, ठीक। यहां पे हेडर पे जाते हैं और फुटर पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो अब क्या है, अब पेज के नीचे वाला हिस्सा चालू हो गया है, पेज के नीचे वाला हिस्सा एक्टिव है, ठीक है। और यहां भी अगर आप देखें तो नीचे से जगह छूट रहा है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और नीचे करें तो यहां से
हम इसको खींच कर नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया है, ठीक। ऊपर वाला भी हिस्सा थोड़ा सा हम तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देना चाहते हैं AIIT, ठीक। अब आप देखेंगे हर एक पेज पर, आप नीचे जाए तो यहाँ भी है, ठीक। ये दूसरा पेज है और ये पहला पेज है, हर एक पेज में आपको ये दिखता है, ऑटोमेटिक आएगा ये। तो ये होता है आपका हेडर और फुटर। मान लीजिए आपने हेडर लगा दिया और इसको हटाना, हेडर आपको नहीं चाहिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट में जाना है और हेडर में जाना है। हेडर पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो हेडर है यहाँ पे बताएगा कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट हेडर, आप हेडर को डिलीट करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस, ठीक। और हमारा हेडर अब डिलीट हो जाएगा। हर एक पेज से ऊपर जो अवध लिखा था वो गायब हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है इसमें है इनवेलप का। तो मान लीजिए आप एक पत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं और आप पत्र लिखेंगे तो वहां पे आपको इनवेलप की जरूरत होगी, लिफाफा। किसकी जरूरत होगी? लिफाफे की जरूरत होगी। तो लिफाफा अगर आप जो है यहां पे आप चाहते हैं प्रिंटेड लिफाफा आपके पास हो, मतलब आप हाथ से नहीं लिखेंगे, आप कंप्यूटर से प्रिंट करके निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ इनवेलप पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस, यानी जिसके पास आपको पत्र भेजना है, हमने लिखा है पहले से लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे उसका नाम लिख दोगे, किसके पास आपको पत्र भेजना है। फिर सेंडर, फिर भेजने वाले का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, मतलब आप अपना यहाँ पे नाम पता लिख दोगे, यहाँ पे पाने वाले का, यहाँ पे भेजने वाले का। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो ये टिक यहाँ से देखिए हट जाता है, मतलब यहाँ पे जो है जो भेजेगा उसका पत्र नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे जिसके पास आप पत्र भेज रहे हो उसका नाम रहेगा। अब उसके बाद ये सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। क्या करना है? न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो एक नए पेज में आपका ये जो लिफाफा है ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। भेजने वाले का नाम ये है, पाने वाले का नाम ये है। अब आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन का। तो आप यहां पे चाहें तो अपना सिग्नेचर भी इंसर्ट करा सकते हो। सिग्नेचर अगर आप पेन से किए हैं और आपने स्कैन करके उसको रखा है सिस्टम में, तो उस सिग्नेचर को आप यहाँ पे अटैच करा सकते हो, ठीक है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है वैसे समझ लो ये भी होता है। तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, नाम देंगे, फिर आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, मतलब आपका पोजीशन क्या है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखना है इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आपका आ गया। अब यहाँ पे साइन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर, साइन सिग्नेचर लाइन का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप यूज सिग्नेचर इमेज, अगर आपके पास फोटो है सिग्नेचर का आपके, तो आप उसको यहाँ से लेकर और इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो बेस्ट इमेज साइज होगी वो आपका साइज जो है सिग्नेचर का 600x100 पिक्सल का होना चाहिए, 600x100 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये अगर ये आप लेकर वो करेंगे, अगर सही इमेज आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन इन जो है ये एक्टिव हो जाएगा। फिर साइन करेंगे तो वो इमेज जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, साइन वाली इमेज भी आपकी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने साइन लगा दिया है और इस साइन को हटाना है, अगर आपको इस साइन को अगर आपको हटाना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करके और यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप एडिट भी कर सकते हैं। ये आप सेलेक्ट करके इसको आप बैक स्पेस से डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे हमने आपको फुट नोट, इन नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, पेज नंबर, फील्ड, हेडर एंड फुटर, एनवेलप और सिग्नेचर लाइन के बारे में बताया है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास को दोबारा आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।